तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस 2024 का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन का मैं आपसे सोल्यूशन डिस्कस करता हूँ। मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि पहले आप इस वीडियो को जो है पॉज करें, खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, और बाकी लोग या फिर जब आप खुद से ट्राई कर लेते हैं तो आप हमारा सोल्यूशन भी देख लीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, लेट A1 B1 C1 भी 3 पॉइंट्स इन द XY प्लेन। ओके, 3 पॉइंट्स है XY प्लेन में, कोई तो भी रैंडम। सपोज दैट द लाइन A1 C1 B1 C1 आर टेंजेंट। ओके, क्या बोल रहा है कि A1 C1 एंड B1 C1 आर टेंजेंट टू द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो एक कर्व है, ठीक है, एक कर्व है आपका। कैसा है, ऐसा कोई तो आपका एक कर्व है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक है, पैराबोला है आपका, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। एंड लाइन A1 C1 एंड B1 C1 आर टेंजेंट टू द कर्व एट A1 एंड B1 रेस्पेक्टिवली इफ O इज़ द ओरिजिन एंड C1 इज माइनस। ओके, समझ गया। C1 यहाँ कहीं पर है -4,0। डन डन। C1 यहाँ कहीं पर है -4,0। एंड आपको क्या बोल रहा है, वो आपको बोल रहा है कि 0,0 ये C1 है आपका। ओके, आपको बोल रहा है कि A1 C1 एंड B1 C1 आर टेंजेंट। ठीक है भाई, मैं तो क्वेश्चन खत्म हो गया, मेरे को तो देखते मान नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, खत्म सा हो गया। क्यों, देखो क्या बोल रहा है, ये पॉइंट आपका A1 है। अच्छा, आपको बताया नहीं है कि A1 पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि नहीं, तो आप ऐसा रेंडमली ले लो A1, और यहाँ पर आप ले लो कुछ तो B1। भाई आप मुझे बताओ कि अगर यहाँ से, चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं t इज इक्वल टू 0 लिख दूंगा बाहर से, क्या अगर मैं बाहर से t इज इक्वल टू 0 लिख दूंगा तो मुझे ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन आती है ना, आपको पता है कि नहीं। अगर आप इस किसी पॉइंट पे t इक्वल टू 0 करते हो तो टेंजेंट मिलता है, बट आप पॉइंट के बाहर से करते हो तो आपको एक कॉर्ड मिलती है। ठीक है, इसके बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, लाइक t इज इक्वल टू S1, वो मिड पॉइंट का होता है। तो ऐसे t इज इक्वल टू 0 अगर आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से करते हो तो आपको कॉर्ड मिलता है, उस कॉर्ड की इक्वेशन मिलती है। ठीक है, तो अब इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालते हैं ना, क्या है, और निकालने की ज़रूरत भी नहीं, मैं आपको बताऊंगा कितना सिंपल आता है कॉर्ड का इक्वेशन, बट स्टिल ये कर्व की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है ना। इसको अगर आप करेंगे t इज इक्वल टू 0 तो y1 आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू 4x प्लस x1। ठीक है ना, वो डिवाइड बाई 2 आता है। तो y1 कितना है आपका दोस्त, y1 आपका 0 नहीं है, ये पॉइंट सब्सटीट्यूट करना है ना, y1 आपका 0 है, 4 टाइम्स x माइनस 4। तो अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो ये तो 0, ये भी कटा, x इक्वल टू 4 आता है। मतलब ये जो लाइन दिख रही है ना, इसकी इक्वेशन है x इक्वल टू 4, मतलब ये जो पॉइंट है ये 4,0 है, ख़त्म। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखेंगे कि ये जो लेंथ है और ये लेंथ है वो बराबर होनी चाहिए। क्यों, अरे दोस्त वो एक्चुअली ना नहीं विश्वास हो रहा तो आप एक काम करो, पॉइंट निकालो इससे, वो भी सबसे बेटर है। क्या, x इक्वल टू 4 पे y की वैल्यू क्या आ रही है वो आप निकाल लो। तो आपका इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है ना, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 4 32 हो रहा है ना। तो अगर आप इसका रूट ले लेंगे तो आपको 4√2 नहीं आ जाएगा, 16 का 4√2, मतलब ये पॉइंट जो है वो आपका 4,4√2 है, और ये पॉइंट जो है आपका, ये B1 पॉइंट जो है वो 4,-4√2 है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि दोस्त दोनों डिस्टेंस जो है सेम आ रहा है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट OA1। ओके, OA1, तो O तो इधर है ना दोस्त, O इधर है, OA1 पूछ रहा है, तो OA1 तो O से तो 0 मतलब डायरेक्ट हो जाएगा ना, 4 स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये 4 स्क्वायर होता है 16 और 4√2 का स्क्वायर होता है 32, एंड ओवरऑल विल बी 48। ठीक है, अराउंड 48, एंड 48 मतलब 16 4 सा, सॉरी 16 3 सा, 16 3 मतलब 4√3। यस, तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नो डाउट इन दैट। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट A1 B1 इज 16। A1 B1 लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है वो 16 है, नहीं दोस्तों तो 8 है ना, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों, ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, मल्टीपल करेक्ट है। तो ये लाइन सेगमेंट आई थिंक 8 आ रही है, इफ आई एम नॉट, नहीं यार, सॉरी ऊपर टू नीचे, अच्छा वाई कोऑर्डिनेट, तो 8√2 आ रही है ना, 16 तो नहीं आ रही ना दोस्त, ये तो गलत हो गया, 8√2 आ रही है। एक्चुअली मैं 4 कर दिया है, 4√2 माइनस 4√2 करना था। ठीक है, द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल A1 B1 C1 एंड द ऑर्थो सेंटर। ओके, तो ऑर्थो सेंटर पर अब बात आ गई। बेटा ऑर्थो सेंटर होता क्या है, देखो ऑर्थो सेंटर की अगर मैं बात करूँ ना तो अब आपको पैराबोला से तो हट जाओ, क्यों, क्योंकि दोनों ऑप्शन ऑर्थो सेंटर पे है, तो पैराबोला की इसमें ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, मेरी बात अगर आप मानो तो इसमें पैराबोला की आपको कोई भी ज़रूरत है ही नहीं, बिना पैराबोला के सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर पहली बात तो होता क्या है, अगर आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया फैक्ट बताऊँ तो आप चौंक जाओगे। क्या कि देखो पहली बात तो ऑर्थो सेंटर होता है क्या कि आपको परपेंडिकुलर जो है ड्रॉप करना रहता है। ठीक है, तीनों साइड पे परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉप करते हैं तो वो जिस पॉइंट पे मीट करते हैं ना दोस्तों, जिस पॉइंट पे वो लोग मीट करते हैं, ये परपेंडिकुलर है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो ट्राइंगल ऐसा कुछ बन रहा है, ये ट्राइंगल एक आइसोसिलियस ट्राइंगल है। क्यों, क्योंकि उसकी ये दोनों साइड सेम है। ठीक है, ये दोनों साइड सेम है, 4,4√2 है, और ये 4,-4√2। ठीक है, ये दोनों साइड सेम है, और अगर दोनों साइड सेम है ना तो पक्की बात है ये उसके ऑर्थो सेंटर से पास करेगा ही करेगा। क्या,
ये जो आइसोसेलेस, ये तो मैंने फैक्ट बताया, नहीं तो आपको अगर निकालना ही है ना दोस्तों, तो आप क्या करो, बहुत ईजी तरीका होता है। क्या, आप स्लोप निकालो, स्लोप निकाल के कर लो। मतलब देखो मैं आपको पहले तो एक फैक्ट बताता हूँ। क्या फैक्ट ये है ना कि अब दोनों में से कोई ऑप्शन एक सही होना ही चाहिए, ठीक है ना। सी और डी में से एक तो कुछ तो सही होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो ये होता है ना, ये आपका एंगल बाइसेक्टर भी होता है। ये जो होता है ना, ये मिड पॉइंट भी होता है, ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ये परपेंडिकुलर भी होता है, और ये उसके ऑर्थो सेंटर से भी पास करता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये जब डायग्राम में बन रहा था तो कुछ ऐसा बन रहा था, -4,0 इधर था और 0,0 से ऐसे करके पास कर रहा था। तो पक्की बात है ऑर्थो सेंटर 0,0 है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग एक बार स्टिल सॉल्व कर लेते हैं, क्या पता कुछ अलग आ जाए। नहीं, अलग तो नहीं आएगा, देखते। अच्छा, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का दोस्तों स्लोप क्या है, हम लोग स्लोप निकाल के उसका ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये लाइन जो है वो ऐसे लिख सकते हैं ना, y-0 इज इक्वल टू एम, नहीं एम अपन निकाल रहे हैं x+4, और m क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर है ना दोस्तों, क्योंकि ऑर्थो सेंटर वैसे ही निकलेगा ना। इसके परपेंडिकुलर मतलब क्या है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 8√2 बाय, ओ माय गॉड। अच्छा, ये जब डायग्राम में अपन प्लॉट कर रहे थे ना तो ये ऐसे आ रहा था, तो इसका तो स्लोप ही जीरो आ रहा है। काम करो, ऐसे मत करो, इसका स्लोप ही डायरेक्ट जीरो आ रहा है। ये डायरेक्ट ही प्रूफ कर रहा है कि ये 0,0 से पास होगा, ठीक है। बट अपन इससे करते हैं, ठीक है, ये साइड से करते हैं। तो अगर आप ये साइड से करेंगे ना ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि ये जो लाइन की इक्वेशन है ये कैसे आ रही है, y-4√2 इज इक्वल टू एम इंटू x-4, ठीक है। और m कैसे निकालेंगे आप, ये इस लाइन का परपेंडिकुलर है ना, तो आप ऐसे कर दो कि 0-4√2 तो 4√2, ठीक है, और -4 -8, ठीक है ना। तो अगर आप ये सॉल्व कर लेंगे तो -1/√2 आ रहा है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो उससे आपको √2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन आपको ये आ रही है, ठीक है। दूसरा लाइन कौन सा है आपका, दूसरा लाइन आपका ये वाला ले लो आप, ठीक है ना। ये भी ऑर्थोगोनल कर दो और फिर ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जो पॉइंट आएगा वो तो ऑर्थो सेंटर ही होगा ना दोस्त, वही मैं आपसे कराना चाहता हूँ। तो y माइनस, अच्छा, y+4√2 इज इक्वल टू x+x-4, ठीक है। x-4 ये भी आ रहा है, बट इधर क्या आ रहा है, इसका स्लोप क्या आना चाहिए, इसका स्लोप ऐसा आना चाहिए कि इसका स्लोप क्या आ रहा है, 4-4, सॉरी y2 माइनस वाई बनता है ना, 4√2/8 आ रहा है। इसका 1/√2 आ रहा है, तो इसका -√2 हो जाएगा, समझ रहे हो, ऐसा हो जाएगा इसका। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों को जैसे आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं आप, एक काम करो आप कि सब्ट्रैक्ट कर दो ना दोनों को। सब्ट्रैक्ट अगर आप कर दोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये y कट गया, -8√2 इज इक्वल टू 2√2 इंटू x-4, ठीक है। मैंने सब्ट्रैक्ट ही किया है, वो सब्ट्रैक्ट करने का एक नया तरीका है, ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू x-4, ओके, x इक्वल टू 0। बस यार, मैं बस इससे ज़्यादा क्या प्रूव करूँ, x इक्वल टू 0 आ रहा है। और यार सीधी बात है यार, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ना क्या होता है पता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो जो उसका ये रहता है ना, ये उसके ऑर्थो सेंटर से पास करता है। ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, और इसका ऑर्थो सेंटर से भी पास करता है, और ये मिड पॉइंट भी होता है। 2-3 इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये राइट एंगल भी बनाता है नीचे जा करके, जो उसका परपेंडिकुलर होता है। वो तीनों चीज़ें होती हैं। तो वो पहले से ही हमको दिख रहा था कि 0,0 से पास करा है, 1,0 की तो कोई बात ही नहीं थी। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा मतलब बताने के लिए समझाया। तो ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आपने ए और सी मार्क किया रहेगा तभी आपको +4 मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप ए मार्क करते हो तो 2 नहीं मिलेगा, आपको +1 ही मिलेगा। अगर आप खाली सी मार्क करते हो तो +1 मिलेगा। ए और सी दोनों किया तो +4, ठीक है। लेकिन अगर आपने ABCD सब कर दिया या फिर एक भी गलत ऑप्शन चूज़ किया, एक भी गलत ऑप्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, तो आपको सीधा -2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये मार्किंग स्कीम भी मैंने आपको बता दी। एंड थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो ANC इज़ योर करेक्ट, ANC इज़ योर करेक्ट, ओके, थैंक यू।